Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम हाई स्कूल की पोइट्री देखेंगे। उसका लेसन नंबर 2। लेसन का नाम है द साम ऑफ लाइफ। साम कहते हैं भजन को, धार्मिक गीत को कहते हैं। अगर उर्दू में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो होगा ज़बूर, ठीक है, जिसमें धार्मिक बातें हों। साम ऑफ लाइफ 1838 में लिखी गई H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा। इस पोएम में टोटल 9 स्टेंजा है, लेकिन यहाँ हाई स्कूल में हमें सिर्फ 4 ही स्टेंजा पढ़ना है। तो इसे समझने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके जाने हम नहीं इस पोएम को समझ सकते हैं। इस पोएम का एक और टाइटल है जो अक्सर इसे दिया जाता है। टाइटल है वाट द हार्ट ऑफ अ यंग मैन सेड टू द सामिस्ट। ठीक है, मतलब एक नौजवान के दिल ने सामिस्ट से क्या कहा। सामिस्ट यानी जो साम को लिखता है, जो धार्मिक गीत को, भजन को लिखता है, उसे कहते हैं सामिस्ट। क्योंकि जो सामिस्ट था उस लड़के से कहता है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। जो ज़िंदगी एक ख्वाब की तरह है, जिस तरह हम भी कहते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, उसी तरह वो भी सामिस्ट उस लड़के से कहता है। सामिस्ट कहता है कि मरने के बाद हमारी ये जो बॉडी है ख़त्म हो जाएगी, रूह भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके जवाब में लड़का सुनते सुनते था, वो कह रहा है कि लाइफ इज़ रियल। ये जो ज़िंदगी है वो क्या वास्तविक है, हकीकत है, ये कोई ख्वाब वब नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि ख्वाब है, लेकिन ये ज़िंदगी क्या है, हकीकत है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, इस ज़िंदगी का एक क्या है, बहुत ही गंभीर उद्देश्य है। अर्नेस्ट कहते हैं सीरियस पर्पस को, गंभीर उद्देश्य को कहते हैं। ठीक है, ये जो ज़िंदगी हमारी है वो क्या हकीकत है, उसका एक उद्देश्य है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और ये जो कब्र है इस ज़िंदगी की मंजिल नहीं है। ठीक है, उसका लक्ष्य नहीं है ये जो कब्र है। ठीक है, ये जो कब्र है वो हमारी मंजिल नहीं, आखिरी है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट यानी धूल मिट्टी, दाउ आर्ट यानी यू आर मेड ऑफ डस्ट। कहता है कि हम लोग क्या हैं, मिट्टी से बने हैं। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और क्या, मिट्टी में ही हमें वापस जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वॉज नॉट स्पोकन नहीं कहा गया, किससे, सोल यानी आत्मा, ये जो रूह है उससे नहीं कहा गया। ये जो चीज़ें हैं सिर्फ बॉडी के लिए अप्लाई है, जो जिस्म है उसके लिए है, मिट्टी से बना और मिट्टी में जाना है। ठीक है, ये रूह के बारे में नहीं कहा गया है। दूसरे स्टेंजा में लड़का कहता है ज़िंदगी का पर्पज़, उसका मकसद बताता है, उद्देश्य क्या है। नॉट इन्जॉयमेंट, ना ही आनंद, उत्साह, ऐशो इशरत। जो हमारा ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ ऐशो इशरत हो, इन्जॉयमेंट हो। एंड नॉट सॉरो, और ना ही दुख है, विलाप है, रोना। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। इज़ ऑल डेस्टिन एंड और वे, डेस्टिन कहते हैं भाग्य को, किस्मत को, जो भगवान ने हमारे लिए लिखी है। डेस्टिन एंड यानी भाग्य का लक्ष्य, यानी हमारा ये मकसद नहीं है कि सिर्फ हम दुनिया में ऐशो इशरत से रहें, एंजॉयमेंट करें, या सिर्फ हम विलाप करें, दुख मनाएं। ठीक है, और वे या मार्ग, रास्ता, यानी कि ज़िंदगी जीने का ये रास्ता नहीं है कि सिर्फ इसमें एंजॉयमेंट हो, तफरी हो, हंसी मजाक हो, या विलाप सिर्फ हो। ठीक है, दुख से भरी ये ज़िंदगी हो, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। ये जो लड़का कहता है, असल में ये लड़का नहीं कह रहा है, ये पोएट कह रहा है, क्योंकि पोएट के दिल की बात लड़के के थ्रू कहलवा रहा है। और मकसद क्या है ज़िंदगी का बताता है। बट टू एक्ट, लेकिन कार्य करना, यानी काम करना। क्या काम करना। दैट ईज टुमारो, हर एक आने वाला कल। फाइंड्स अस, हमें पाए, कहाँ पाए, फार्दर, आगे, दैन टुडे, आज से ज़्यादा हमें कल, जो आने वाला कल है, हमें आगे और पाए। आज जो है वो हम कल ना रहें, बल्कि इससे ज़्यादा हम आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। क्या, हम आगे बढ़ें, जो हमारा मकसद है उसे हम पूरा करें। तीसरे स्टेंजा में लड़का कहता है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विश्व के विशाल युद्ध स्थल में। इन द बिवोएक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के पड़ाव में। इन द वर्ल्ड्स, विश्व के, ब्रॉड फील्ड यानी बहुत विशाल मैदान है। किस चीज़ का मैदान है, बैटल, जंग का मैदान। ये जो दुनिया है ये कंपेयर करता है राइटर ये दुनिया को एक बैटल फील्ड यानी जंग के मैदान से। और लाइफ यानी ज़िंदगी को किससे कंपेयर करता है, बिवोएक। बिवोएक कहते हैं खेमा, पड़ाव, जो जंग में सैनिक डालते हैं, वहाँ क्या चारों तरफ से खतरा ही खतरा रहता है। ज़िंदगी क्या है, एक बिवोएक की तरह है, एक पड़ाव की तरह है।
चारों तरफ से हमें खतरा ही खतरा है, ये हम जो है ज़िंदगी ये युद्ध स्थल में है, जंग के मैदान में। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम युद्ध स्थल में हो? बी नॉट लाइक डम, डम यानी गूंगा, हमें गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्राइवन कैटल, हाँके हुए मवेशी, या जिसको हम नियंत्रण कर सकते हैं, यानी हम मवेशियों की तरह ना रहें, बल्कि हमारे दुनिया में आने का कुछ मकसद है। जब हम फील्ड में हैं, हमारी ज़िंदगी चारों तरफ से ख़तरे में है, तो हमें स्ट्रगल, मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। गूंगे बहरे मवेशी जानवर की तरह ना रहें। बी आ हीरो, एक हीरो की तरह रहें, एक नायक की तरह रहें। इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ कहते हैं संघर्ष, स्ट्रगल को कहते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रगल, ये जो संघर्ष चल रहा है, उसमें हमें एक हीरो की तरह, एक नायक की तरह रहना चाहिए, ठीक। हमारी ज़िंदगी चारों तरफ से ख़तरे में, हम एक पड़ाव में हैं, ठीक है। आगे कहता है राइटर, लेट अस देन, लेट अस आइए, देन उसके बाद, बी अप खड़े हो जाएं, एंड डूइंग विद हार्ट, एंड डूइंग विद अ हार्ट, और अपने मकसद को पाने के लिए अपने दिल से मन लगाकर उस काम को करें। फॉर एनी फेट, फेट कहते हैं भाग्य को, जो कुछ भी भाग्य में लिखा है उसकी परवाह किए बिना हमें खड़े होकर अपने जो हमारा मकसद है उसे पूरा करना चाहिए, बिना उसके परवाह किए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ भी हो। स्टिल अचीविंग, कंटिन्यूसली, लगातार हमें उस चीज़ को प्राप्त करना चाहिए। अचीव के माने प्राप्त करना, जो हमारा मकसद उसे प्राप्त करना चाहिए। स्टिल परसुइंग यानी कंटिन्यूसली उसको हमें परसू, उसके पीछे लग जाना चाहिए। जो हमारा मकसद है, जो लक्ष्य है, उसके पीछे हमें लग जाना चाहिए। परसू कहते हैं किसी के पीछे लगने को, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को पाने की मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो हमें दो चीज़ें सीखना पड़ेगा। लर्न टू लेबर, सीखना चाहिए क्या चीज़? लेबर यानी कठिन परिश्रम करना हमें सीखना चाहिए, सख्त मेहनत करना चाहिए। एंड टू वेट, और इंतज़ार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए उस रिज़ल्ट के लिए जो हमें प्राप्त होने वाला है। दो चीज़ राइटर कहता है हमें सीखना चाहिए, लेबर कड़ी मेहनत, और इंतज़ार करना चाहिए, यानी रिज़ल्ट तक आने तक हमें सब्र करना चाहिए। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रहेंगी तो हम सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।